आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है फाइनली आ चुका, यानी कि 2025 के लिए 71 बीपीएससी का फाइनली जो है वैकेंसी आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, दिया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे लिखा हुआ है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो आपका बीपीएससी 71 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसमें कितना पैसा लग रहा है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें जो है एज वगैरह भी जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, आयु में जो छूट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मतलब सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो मेरा वीडियो है काफ़ी लेट बन रहा है, यानी कि लेट इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। अब बिजी होने के कारण वीडियो जो है लेट हो चुका है। को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो बीपीएससी 71 के जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपका 2 जून से ही जो है स्टार्ट हो चुका है, और 2 जून से लेकर आपका 30 जून तक आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है बीपीएससी 71 के लिए। जितने भी लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं वो अच्छी बात है, जितने लोग नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए। कुछ ना कुछ आपको जानकारी यहाँ पे छूटा होगा या पता नहीं होगा तो इस वीडियो से जो है आपका जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कम से कम आपका जो 71 बीपीएससी का जो आपका पोस्ट का यहाँ पे संख्या जो है 1250, यानी कि 1250 पदों पे जो है आपका वैकेंसी आया है बीपीएससी 71 2025 के लिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम जितना भी पोस्ट है सारे पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कम से कम आपका 1250 आपका पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सारे अलग अलग विभागों में यहाँ पे बहाली आपका आया है 71 2025 के लिए। ठीक है, जिसके लिए आपका 2 जून से 30 जून तक आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो जितने भी लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, जाके अभी जो है फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए कि एज कितना लग रहा है, यानी कि बीपीएससी 71 के लिए जो है एज कितना लग रहा है। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है यहाँ पे एज के लेकर काउंटिंग किया गया है, जिसमें आपका 21 से लेके 22 से लेकर, यानी कि 21 हो या 22 आपका एज हो चुका है तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे एज के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे आपका 37 वर्ष लग रहा है। मैक्सिमम जो एज आपका है 37 वर्ष लग रहा है। यहाँ पे उम्र सीमा में भी छूट दिया गया, यानी कि बीसी हो गया, एबीसी हो गया, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 3 वर्षों के लिए जो है आयु में छूट दिया गया है। यही यहाँ पे हम बात करते हैं एससी एसटी वाले लोगों को, तो 5 वर्ष के जो है यहाँ पे एज के लिए जो है उम्र सीमा में छूट दिया गया है। अच्छा, कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों को चल रहा होगा कि मैम ये जो एज है वो कब से काउंट किया जा रहा है। तो एक नोट कर लीजिएगा, 1/8/2025 से जो है आपका एज यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। तो इस चीज़ को पहले आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, तभी फॉर्म फिलअप करिएगा। यानी कि जो आपका मिनिमम यहाँ पे एज है, यानी कि 21 साल या 22 साल, यानी कि पोस्ट वाइज जो है आपका यहाँ पे लिया जा रहा है एज, यानी कि 21 to 22 से आपका स्टार्ट हो जा रहा है बीपीएससी 71 के लिए। और जो आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा जा रहा है 37 वर्ष जो है एज रखा जा रहा है। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझ चुके हो, यानी कि एज के बारे में आपका जितना भी डाउट यहाँ पे हो रहा होगा वो सारे क्लियर हो चुका होगा। भी बात आता है फ्रेंड्स कि बीपीएससी 71 के लिए फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने की पैसा भी लगेगा। कितना पैसा लगेगा, यानी कितना जो है शुल्क लगेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को हम डाउट क्लियर करना चाहेंगे कि जितने भी समान अभिभार्थी, यानी कि जितने भी जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया और अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म फिलअप करेंगे बीपीएससी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे जो है 600 रुपया जो है लग रहा है। कितना लग रहा है, तो 600 रुपया उनके लिए जो है पैसा लग रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि एससी एसटी
BPH यानी कि जितने भी विकलांग लोग हो गए और फीमेल जितनी भी महिलाएं हो गए उनके लिए कम से कम जो है 150 रुपये नहीं 150 रुपया जो है फ़ी लग रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हो चलिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्वालिफ़िकेशन यानी कि कौन कौन लोग जो है BPSC 71 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो जानना है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक क्वालिफ़िकेशन नहीं जानिएगा तब तक जो है फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। और जब फॉर्म फिलअप करने जाइएगा कैफ़े में तो आपका फॉर्म फिलअप वहाँ पे होगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि पहले जान लीजिए कि आपका जो है क्वालिफ़िकेशन है वो क्या लग रहा है 71 BPSC में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को हम क्लियर करना चाहेंगे कि आपका जो है यानी कि ग्रेजुएट यानी कि जितने भी कैंडिडेट BA पास है, जितने भी कैंडिडेट BA पास हैं वे लोग जो है इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप BA पास कर चुके हैं तो आपके पास BA का जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है तो आप जो है जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। BA के बाद आप MA किए हैं या कुछ भी डिग्री किए हैं तो आप कर सकते हैं, बट BA आपके यहाँ पे मान जो है रखा जा रहा है। सभी लोगों को माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि मैम BPSC जो 71 है BPSC 71 इसमें आपका कितना एग्ज़ाम होगा, यानी कितने चरणों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि कम से कम आपका 2 एग्ज़ाम प्लस 1 आपका इंटरव्यू आपका होने वाला है, जिसमें आपका पहला एग्ज़ाम होगा प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका जो होगा इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले बात करते हैं प्री के बारे में। प्री एग्ज़ाम में कम से कम आपका 150 प्रश्न होंगे, 150 जो होंगे आपका प्रश्न होंगे और 150 नंबर का यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न आपका रहने वाला है प्री एग्ज़ाम में, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका GK GS से क्वेश्चन रहेगा। किससे रहेगा? GK और GS से आपका प्रश्न रहने वाला है प्री एग्ज़ाम में। BPSC 71 प्री एग्ज़ाम में आपका GK GS से कम 150 प्रश्न रहने वाला है और 150 नंबर के रहने वाला है, ठीक है। ये आप प्री एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं तब आपको जो है मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। तो मेंस एग्ज़ाम में जो है आपका सिलेबस क्या क्या रहता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे। आप जो है इस वीडियो को बस पूरा कंप्लीट देखते जाइएगा। प्री एग्ज़ाम में जो आपका यहाँ पे पहले आपका हिंदी का पेपर होगा, पहले आपका जो है यहाँ पे सबसे पहले हिंदी का पेपर जो आपका अनिवार्य विषय माना जाता है, जिसमें कम से कम आपका 100 अंक का यानी कि 100 अंक का 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। वो आपका हिंदी का पेपर होगा जिसमें कम से कम आपका 30% जो है लाना अनिवार्य है। यानी कि ये जो आपका पेपर होगा, ये जो पेपर आपका होगा ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, ये नहीं कि आपका जो है मेरिट में ये नंबर लाएगा। ये बस आपका क्वालिफाई पेपर होगा और MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका रहेगा जो आपका हिंदी विषय से रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका होने वाला है जो मेंस में आपका सबसे पहले समान अध्ययन बोले तो GS का पेपर 1, GS का पेपर 1, उसके बाद आपका समान अध्ययन यानी कि द्वितीय पेपर यानी कि पेपर 2, GS का पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका 300 अंक का यानी कि 300 अंक का आपका जो है पेपर 1 का होने वाला है। उसके बाद आपका 300 नंबर का आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। तो ये यानी कि आपका हो गया पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद यहाँ पे आता है निबंध, यानी कि निबंध में कम से कम आपका जो है 300 अंक का निबंध भी होने वाला है, यानी कि 300 नंबर का निबंध से जो है आपका प्रश्न मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं समय यानी कि टाइम जो है अवधि कितना दिया जाता है। तो पेपर 1 के लिए अलग से आपका कम से कम 3 घंटा और पेपर 2 के लिए कम से कम 3 घंटा समय दिया जाता है। और वही हम बात करते हैं निबंध के बारे में, तो निबंध भी आपका यहाँ पे
3 घंटा जो है निबंध के लिए भी समय दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बात आता है आपका फ्रेंड्स कि वैकल्पिक विषय भी आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो होता है अलग से ना, वो अलग से आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 100 अंक का रहने वाला है। 100 अंक का रहेगा और 3 घंटा उसमें समय मिलता है। ये जो वैकल्पिक विषय होता है उसके लिए आपको खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा जो है सब्जेक्ट, यानी कि आपका हिस्ट्री अच्छा है तो आप हिस्ट्री ले लीजिए। यदि आपका ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स यानी किसी भी विषय आपका जो लगता है कि मेरा विषय बहुत ही अच्छा है और 100 में 100 उसको हम बढ़िया से कर लेंगे, तो उस विषय को आपको चुनना है और उसमें आपको जो है अच्छा नंबर लाने की कोशिश करना है, यानी कि आपका जो है उसको कहते हैं हम लोग वैकल्पिक विषय। और ये जो होता है आपका एग्ज़ाम, ये आपका मेरिट नहीं लाता है, यानी कि आपका जो मेरिट लाता है वो आपका पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 गो से ही आपका जो है मेरिट लाता है, सिलेक्शन आपका दिलाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले बात कर लेते हैं कि समान यानी अध्ययन यानी कि जीके जीएस में पेपर 1 जो होता है इसका आपका सिलेबस क्या होता है। तो पेपर 1 का जो सिलेबस होता है फ्रेंड्स, उसमें आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके होता है वो भी आपका पूछा जाता है, ठीक है, पेपर 1 में। और पेपर 2 के बारे में बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया। ए विषय से पेपर 2 में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं निबंध के बारे में कि निबंध से कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो करंट अफेयर हो गया, उसके बाद आपका इवेंट जो जितना मतलब अभी जस्ट हो रहा है उसके बारे में हो गया। बिहार स्पेशल से भी आपको निबंध में जो है प्रश्न आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये रहा है आपका सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस हो जाता है, उसके बाद आपका मेंस में आप पास कर जाते हैं, यानी कि सेकंड एग्ज़ाम भी पास कर जाते हैं, तो फाइनली आपका इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। और इंटरव्यू में 120 प्रश्न रहते हैं, 120 प्रश्न 120 नंबर के रहते हैं। और ये आपका फाइनली जो है स्टेज 3 है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा इंटरव्यू, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो है फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको जो है नंबर बेसिस पे आपका जो है वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा कि आप एसडीएम के लिए हैं कि आप क्या के लिए हैं, वो आपका नंबर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जॉब। अभी जॉब नहीं हुआ है, पहले पढ़ाई कीजिए तब जॉब होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गए थे, पता है क्या चीज़? बहुत लोग सोच भी रहे हो कि मैं बताए भी नहीं अब, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, हमको याद रहता है, हम भूल नहीं जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे आप लोगों को चल रहा होगा माइंड में सवाल कि मैम प्री जो एग्ज़ाम होगा, ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री जो एग्ज़ाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बिल्कुल ही रहेगा। पहले नेगेटिव मार्किंग जो है पहले नहीं था, अब जो है पता नहीं नेगेटिव मार्किंग ला भी दिया है बीपीएससी ने, बहुत दिमाग ख़राब कर दिया है। तो बीपीएससी ने कम से कम 1/3, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ भी है, 1/, यानी कि 1/3 कम से कम आपको जो है नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा, प्री एग्ज़ाम में, जिसमें कम से कम आपका 150 प्रश्न रहेगा, उसमें कम से कम आपका 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग यानी कि देखने के लिए मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि आप जो है 3 प्रश्न जो है वहाँ पे गलत कर देते हैं तो आपका सही में से जो है 1 प्रश्न वहाँ पे काट लिया जाता है। तो ये रहा आपका नेगेटिव मार्किंग का सही नियम। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए प्री एग्ज़ाम को सोच समझ को जो है वहाँ पे बनाना है। ये नहीं कि जो मन आया वो बना देना है, ऐसे नहीं, सोच समझ को बनाना है। तो पहले आपका जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्री एग्ज़ाम, तो प्री एग्ज़ाम को बढ़िया से पहले पास करिए, उसके बाद आप मेंस के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो पहले आपको प्री एग्ज़ाम को देखते हुए चलना है। और प्री एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो इसलिए आपको जो है बढ़िया से तैयारी करना है। समय बहुत ही कम बचा है, तो कम समय में आपको तैयारी करना है, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है कि जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट हैं, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है, उनको जो है यहाँ पे कम से कम आरक्षित जो है सीट यहाँ पे दिया गया है। कितना दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कम से कम 33%।
33% जो है उनको आरक्षित यहाँ पे सीट के भी जो है यहाँ पे दिया गया है महिलाओं लोगों को। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि कोई भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहे तो बिहार सरकार का हो या जो सेंट्रल सरकार का भी हो, किसी का भी हो, एग्ज़ाम होता है ना, वो इजी नहीं होता है, उसको इजी बनाना पड़ता है, पढ़ के बनाना पड़ता है। इसलिए पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। मैं यही कहूँगी, आप लोगों से बार बार यही कहते आ रही हूँ और यही बात अभी भी कह रही हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिए कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ताकि आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपका प्रारंभ हो चुका था। वो आपका हुआ था 2/6/2025 यानी कि 2 जून 2025 से इसका फॉर्म फिलअप करना जो है शुरू हो चुका था। क्योंकि हम जो है वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहे हैं, लेट इसलिए बना रहे थे कि हमें समय नहीं मिला था और समय के चलते जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बट कोई नहीं, टेलीग्राम में आप लोगों को हम पहले ही अपडेट कर चुके थे कि BPSC का फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जाके कर दीजिए। जितना भी लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको हर चीज़ जो है न्यूज़ अपडेट, स्टडी मटेरियल उनको हमेशा मिलते रहता है। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है वो आपका 30/6/2025 यानी कि 30 जून 2025 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि अभी भी समय बचा हुआ है, समय जो है ख़त्म नहीं हुआ है, जाके अभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन यदि आपके पास BA पास यानी कि आप ग्रेजुएट पास हैं तो कोई बात नहीं, जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। BPSC 71 के लिए मौका अच्छा है। यदि आपका जॉब हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको देश में सेवा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, किस्मत वाले को मिलता है, किस्मत उसी को मिलता है, किस्मत उसी को चमकता है जो तैयारी बढ़िया से करते हैं, दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, उन्हीं का जॉब होता है। ये नहीं कि बस 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें और फिर जो है इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हर घर में आपको जो है SDM देखने के लिए मिलता। तो ऐसा नहीं है, तैयारी बहुत बड़ा मायने रखता है और तैयारी उनके लिए रखता है मायने जो सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो जितने भी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि मैम तैयारी कैसे करें, क्या करें, समय भी बहुत कम बचा है, प्री एग्ज़ाम बहुत जल्द होने का संभावना है और कहा भी जा रहा है कि अगले मंथ यानी 2-3 मंथ के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि मेरे पास 1-2 मंथ ही समय बचा है, 2 मंथ में क्या कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 1-2 मंथ में जो है BPSC किसी से नहीं निकल सकता है। किसी से निकलेगा? सही से बोलिएगा, नहीं निकल पाएगा। इसकी तैयारी बहुत लोग बहुत पहले ही से कर रहे हैं, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से बहुत पहले ही से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो जाता है। बट फिर भी यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्री एग्ज़ाम को पहले हमको लेकर चलना है, ये नहीं कि हमको मेंस को लेकर चलना है। और मेंस को लेकर चलेंगे तो जो है ना, यहीं पर आप जो है तैयारी नहीं कर पाइएगा, यहीं पर आपका दिमाग जो है ना डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको पहले प्री पर फोकस करना है। प्री जो है आपका VV यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्री एग्ज़ाम पे ही आपको फोकस करना है कि प्री एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। मात्र 2-3 महीना मेरे पास टाइम है, ठीक है। तो मैं आपके लिए बहुत ही सुपर बुक जो आपका BPSC के लिए है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है भर भर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। उस बुक को मैं बहुत ही जल्द जो है अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ, लेकर आने वाली हूँ और उस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली वाई पढ़ाने वाली हूँ। तो जो लोग चाहते हैं कि उस बुक को हम पढ़ाएँ, लेकर आएँ, जो BPSC 71 के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे, 71 प्री एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है कमेंट करके इसको बताइएगा कि मैं लेकर आऊँ कि नहीं लेकर आऊँ। और मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए चाहे नहीं करिए, मैं डेफिनेटली मैं उस बुक को लेकर आऊँगी। बट आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा प्लीज़, क्योंकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम आप तो मुझे बताए नहीं कि वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाएंगे जिससे मेरा आसानी से जो है फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपका BA का जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेकर जाना है। BA का डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको वहाँ पे 2-3 लेकर जाना है। और आपका फ़ोन नंबर हो गया, email ID हो गया, वो भी आपको लेकर जाना है। और जैसे कि
आप जैसे हो गया कि जनरल हो गए, EWS हो गए और SC ST हो गए, तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे कहीं कहीं लगता है, तो वो भी आपको वहाँ पे लेकर जाना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे जब आपका जॉब वहाँ पे होगा तब। ठीक है, तो वो भी आपको लेकर जाना है। और क्या क्या लेके जाना है, कुछ छूट भी गया होगा तो कोई बात नहीं, जाके आप बढ़िया से जो है नोटिफिकेशन को इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF होगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, फिर से जाके आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या इसमें लग रहा है। ठीक है, बाकी ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप आपको सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका होगा। नहीं भी मिला होगा तो कोई बात नहीं, आप जो है इस नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन PDF को जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।